तो कहीं ना कहीं हम खुद भी ये महसूस करते हैं, बातें भी करते हैं कि वो चीज़ें और नमस्कार। मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद की वो इकाई जो आपको एक एक उस कड़ी से जोड़ती है, हर एक उस कड़ी से जोड़ती है जिसकी संदर्भ, व्याख्याएं, इतिहास और कहीं ना कहीं वो पूरा सार जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ता है। और अगर आयुर्वेदा के बारे में हम बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को जानिए कि जब हम आयुर्वेदा से बात करने लग जाते हैं तो आयुर्वेदा, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे वो शास्त्र के प्रति हो, और चाहे वो आपके जीवन के प्रति हो, चाहे वो पौराणिक कथाओं के प्रति हो, हर एक संदर्भ में आपको आयुर्वेद जुड़ा हुआ मिलेगा। और आयुर्वेदा एक ऐसा जुड़ाव है हमारे जीवन में कि हम अगर उस गहराई पर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको हर गहराई में आयुर्वेदा ही मिलेगा। हमारा जीवन जो हम जीते हैं और जो सदियों से परंपराएं चली आ रही हैं, चाहे वो पुरातन तरीके से मान लीजिए आपके रहन सहन के प्रति था, और चाहे आप जो पुराने टाइम के रहन सहन को देखिए, खाना पान को देखिए, और जो उनकी एक बनावट होती थी उसकी हम अगर बात करें तो वो जो चीज़ें थी सभी आयुर्वेदा से जुड़ी हुई थी। पुराने टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जैसे पुराने टाइम में पहले कच्चे घर होते थे और घर में जांत लगी होती थी जिससे चावल वगैरह पीसा जाता था। धान कूटने वाली जो हाथों से कुटनी होती थी, सिलबट्टे होते थे, और कई पुरानी चीज़ें होती थी जैसे सूती लेकर आते थे, ताल होते थे, पहले ताल से सूती लेकर आते थे। तो जो कुटाई होती थी जो घर में करते थे, जो जांत चलती थी, और जो मिट्टी के घर होते थे, जो सूती होती थी, इन सब में कहीं ना कहीं वो मात्राएं होती थी। वो एक अच्छा एक ऐसा भाव होता था कि सूती या कुछ ऐसी हम बातें करते थे कि अगर ये सब चीज़ें उस चीज़ों में यूज़ होती थी तो खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता था। अब हम आपको बताते कि आप वीडियो में यूट्यूब में देख सकते हैं कि पुराने टाइम में लोग सूती का इस्तेमाल करते थे जिससे आम छीलते थे और आलू छीलते थे। तो क्या होता था, सूती घिस जाती थी, सूती घिसती थी तो एक वो चीज़ पाई जाती थी कि कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा द्रव माना जाता था कि वो घिसता था, हम खाते थे, मतलब उसी से तो शरीर में वो खाना लगता था, एक अलग ऊर्जा होती थी। और जैसे कच्चे घर की हम बात करते हैं तो मिट्टी के जो कच्चे घर बनाए जाते थे उनकी परत 3-4 लेयर में होती थी। घर की जो परत होती थी वो 3-4 लेयर में होती थी। तो उसमें क्या होता था कि जो बुजुर्ग थे वो ये संदर्भ में घर बनाते थे 3-4 लेयर में कि जब गर्मी आती थी तो गर्मी जितनी मर्जी पड़े, वो दीवार जो बाहर की वो गर्म होती थी लेकिन अंदर पूरी ठंडक रहती थी, गर्मी की पूरी लेयर अंदर आती नहीं थी। और बात हो जाती थी सर्दियों की, तो सर्दियों में भी जो होता था
ऐसे ही होता था कि जितनी मर्जी ठंड पड़े, वो जो था ठंड का असर घर में नहीं होता था। और हम बात करते हैं कि जब वो छत बनाते थे तो हमेशा वी शेप में बनाते थे। उसका संदर्भ ये होता था कि बारिश जितना मर्जी हो, जितनी मर्जी बारिश हो जाए, कभी भी दीवालों पे पानी रुकने की वजह से सिलाब नहीं आता था। दीवालों में सिलाब आता ही नहीं था क्योंकि पानी रुकता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनके तरीके बहुत ही बढ़िया माने जाते थे। और आयुर्वेदा के अनुसार ये जो चीज़ें सब जुड़ी होती थी, क्योंकि अगर वो साफ घर में रहते थे तो आपको वात पित्त का जो है और कफ का असर नहीं होता था। शरीर का भी आपके तापमान बराबर बना रहता था और घर का भी उसी हिसाब से होता था। तो बात कहीं ना कहीं जब आयुर्वेदा की होती है तो ये जो पुराना चीज़ें थी, जो बनावटें थी, और कहीं ना कहीं आपके शरीर से है, चाहे वो आप थायराइड के प्रति ले लीजिए, और चाहे आप जोड़ों के दर्द के प्रति ले लीजिए जिसको जॉइंट पेन कहते हैं, चाहे आप शुगर के प्रति ले लीजिए, और अस्थमा है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो ये सब दिक्कतें अब क्यों आती हैं? आप पहले का रहन सहन देख लीजिए और आज का आप रहन सहन देख लीजिए कि क्या फ़र्क है। आज आप क्या खा रहे हैं और पहले आप क्या खाते थे। ये सब फ़र्क और संदर्भ जब दोनों में वो जब तालमेल बना तो अलग ही चीज़ें बनने लग गई। और जैसे जैसे हम वो चीज़ों को छोड़ते आए वैसे ही हम दिक्कत में पड़ते गए और पड़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद भी ये महसूस करते हैं, बातें भी करते हैं कि वो चीज़ें और वो आचरण और वो खान पान अब नहीं मिलने वाला है। आप जिसके प्रति मर्जी ले लीजिए, चाहे आप दवाइयों के प्रति आप जाइए। पहले लोग आयुर्वेदा यूज़ करते थे तो दिक्कतें नहीं थी। आज के समय में लोग एलोपैथिक की ओर बहुत जा रहे हैं। दूध सब पीना चाहते हैं, गायों को सब भगा रहे हैं। गौरी गणेश की अगर पूजा किसी पूजा पाठ में होती है तो दूर दूर तक ढूंढा जाता है लेकिन कहीं गोबर नहीं मिलता। आम का संदर्भ ले ले, अगर आम की पत्तियां ढूंढी जाती, आम का पल्लव ढूंढा जाता तो वो नहीं मिलता। केले का पत्ता कहीं नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं कुछ यूज़ करना ही है तो लोग कहते हैं कि इसके संदर्भ में कुछ और यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये सब आयुर्वेदा से ही जुड़ी थी। नीम की पत्तियां हैं, नीम के पेड़ हैं। आजकल ये सब कहीं नहीं दिखाई देते, ना कोई लगाता है। तो गंभीरता से अगर हम सोचते हैं तो हम खुद भी महसूस करते हैं और जानते हैं इस चीज़ों के बारे में, लेकिन हम पहल नहीं करते। तो याद रखिए और कोशिश कीजिए कि आयुर्वेदा के प्रति ज़मीनी स्तर से आप जुड़िए। जब तक आयुर्वेदा के प्रति आप ज़मीनी स्तर से नहीं जुड़ेंगे और उस चीज़ की पहचान नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे तो अभी दिक्कतें कम हैं, आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ जाएंगी और ये चीज़ें ला इलाज हो जाएंगी। अभी तो कहीं ना कहीं इलाज हैं और आगे कहीं ना कहीं ला इलाज हो जाएंगी और हम समझ नहीं पाएंगे उसके बारे में कि आखिर हमें करना क्या है। तो यही चर्चा का आज विषय था और यही आज हम बातें करते हैं और सबको समझाते भी हैं। तो आगे भी हम ऐसी बातें कुछ लेकर आएंगे आयुर्वेदा के प्रति और वो सब पुराने कथाएं और कहानियों के प्रति। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।